ये इस बार हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कहीं व्यक्तियों का शासन लोकतंत्र में तानाशाही शासन हो जाता है। जी जी। सरकार जनता की सरकारें सवाल नहीं सुनती हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार कैंडिडेट बदल दिया जाए तो सही बेहतर रहेगा। किन किन मुद्दों को लेकर बदला जाएगा? यही सब बेरोजगारी है, महंगाई है, यही सब मुद्दाएं हैं इस समय भारत में चल रही हैं। लोकसभा चुनाव में किसे आप देखेंगे? हम तो किसी को नहीं देखना पसंद करेंगे। इसमें यही लागू हो रहा है कि जो भी ये दिनेश लाल जो गाना गाए हैं यही लागू हो रहा है कि जवन कोई किया नहीं करके दिखाएंगे। तो नेता जो भी बन जा रहा है वही कर रहा है कि अपना बोलेरो किनवाएंगे और मकान बनवाएंगे। चल रहा। देखिए, जो सांसद जी हैं वो तो 5 साल तो हमारे गांव में आए ही नहीं। माननीय ब्लॉक प्रमुख जी हैं और माननीय विधायक जी हैं। प्रमुख जी तो मान लीजिए हमेशा आते जाते रहते हैं, गांव की समस्या उनसे कहा भी जाता है, लेकिन उनका जितना चलता है उतना ही करेंगे। बड़े बड़े निधि तो विधायक जी और सांसद लोगों के पास होती है, तो सांसद जी तो 5 साल दिखाई ही नहीं दिए, क्या करेंगे? इस बार उनकी बहू हैं तो फिर उन्हीं को वोट देंगे। बहू हैं, हम लोग गए थे, अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं। अब यदि काम करेंगी, आएंगी, यहाँ बात होगी जनता से, यदि कहेंगी कि नहीं हम काम करेंगे तो उनको देखा जाएगा। हमारे गांव की पब्लिक उनको वोटिंग। मर जाते हैं तो घर में सोचे के पड़े हम हे गहवा भैया कहें का भैया आज तब बाबू हमारे लड़ तोड़ के चल गई ना, तनका खेतवा में फूके ना तो फूके दे देव जरूर, मगर मार बेटवा पतो जाइ तो ये साली न वो साली डेरवावे लगे यहाँ, हम न फूके देव। तो कोई एक आध जाने दया बूझ गई ना तो अपन तो गुजर कैले ना। अब एक जाने के भैया माई मर गल, रोवत रोवत गाँव कर जो काढ़ के गहनो गिठो धोई के तो ले गल बनारस। पहला स्थान तो ये हमन के कमी बा। तो इस बात तो विधायक है, उसका संसद है, उसका प्रमुख है, उसका कोटेदार है, सारा व्यवस्था उसके घर में है। और छोटे 3 बार प्रधान हो चुके, फिर भी स्वीकर टिकट दिया गया। वो कोई हम लोग चेहरा नहीं कैसा छोटे लाल है, किस तरह का नाटा है कि लंबा है कि दुबला है। ऐसी गांव में आकर के फिर वोट मांगेगा, वोट मांगे भी नहीं मोदी के नाम, उसको हम लोग जिता देंगे या अखिलेश के नाम पर या जोगी के नाम पर। कि कोई व्यक्ति यदि मर जाता है, जैसा उन्होंने कहा कि हम जब बनारस चले जाएंगे तब क्या हमें आवास आएगा, यहाँ किसी किसी को डबल आवास, ट्रिपल आवास मिल जा रहा है। जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई है उनके बच्चों के नाम से आवास मिल जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति 3 बार फॉर्म भर के बैठा है, लाइक दिस मैं जो पात्र है, मैंने भी फॉर्म भरा, हर बार कहा गया कि आपका आवास आएगा, किंतु हमारा आवास। वोट जो डालने जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं डालने लोकसभा? नहीं, पहली बार। तो किन किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे इस बार? अरे इसी मुद्दे के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि गांव समाज की जो बारात रुकती है, वो व्यवस्था नहीं है, मुद्दा फुकाता है, वो जगह नहीं है, यही सब है। जैसे रोजगार बेरोजगारी है, इस सब को कैसे देखते हैं आप? विकास तो देखी जगह कि नहीं, मोदी जी क्या कर रहे हैं सब सामने लग रहा है, आँख के सामने उनकी जो भी काम कर रहे हैं। तो आप इस बार किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि पहला वोटर होंगे आप? हम तो उन्हीं 2 बार हो चुके हैं, तीसरी बार उन्हीं का चेहरा देखना चाहते हैं। जी जी, वहीं बने, हम लोग को आगे सामने दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या विकास हुआ है ऐसा कुछ ऐसा देखने में? जैसे तो विकास, आवास हो गया, शौचालय हो गया, पानी हो गया। सबसे बड़ी तो मुद्दा पानी की है। जी जी, पानी मिल गया तो सब कुछ मिल गया। यहाँ पेयजल के लिए बेहतरीन व्यवस्था है। हाँ, पेयजल की व्यवस्था है पानी का। और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? रामचला यादव। अच्छा, ये बताइए, जो नए जो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या वर्तमान में जो चल रहे हैं, उन्हीं की किसकी सरकार? जो जिसका विजयी बनेगा उसी को हम देखेंगे। जी जी, हाँ, विजयी किसी को बनाएंगे, जिसका भाग जगेगा उसी को हम विजयी चाहते हैं। पार्टी पूरा नहीं मतलब हमसे विजयी जो हमको देगा सुविधा। हमारे गांव में न बारात रहने का सुविधा है, न हमारे गांव में कोई व्यवस्था है। जब हम लोग मुर्दा मर जाते हैं तो हम लोग बैठ कर रोते हैं और सोचते हैं जो कहाँ लेके जाए मुर्दा, और कहाँ स्थान यहाँ पर नहीं है कोई। तो मुर्दे के लेकर हम बैठ कर विचार करते हैं। जिसके यहाँ पैसा रहता है वो बनारस बड़े बड़े लोग जाते हैं, जिसके यहाँ नहीं रहता है तो गहना गिठो खेत ज़मीन बेच कर को गिरो धर के तो किसी तरह ले आएगा। नहीं कोई मुर्दा तो ये गांव टूटते हैं, कहाँ बीघे मुर्दा, कहाँ क्या करें, ये सुविधा नहीं है। और हमारे गांव में कोई पोखरा जैसे है,
पता नहीं अमृत सरोवर कितना करोड़ का है कि 1 रुपया का है, उसको आज का कोई जेब के तो पड़ा है। गढ़ई सरोवर जैसे बोलता है, गढ़ई सरोवर हुआ है, उस पे तो सरकार का बहुत ही फोकस है। फोकस है भाई। यहाँ करवारी जो है कर नहीं रहे ना अधिकारी। जिसको हम जिता रहे हैं उसका चेहरा भी देख रहे हैं। कहीं कहीं संसद आए और चले गए, इसी संसद के बदलाव नहीं रहे। को वो भाजपा में जाते हैं, को वो सपा में जाते हैं। वो जो पार्टी छोड़कर जाता है उसको सरकार उसको बहिष्कार करो। पार्टी इधर उधर करते हैं। उसको 70,000 बन गया, 70 के धारा सरकार वहाँ हटा, यहाँ 70 धारा चालू कर दिया। जय बार जीतेगा तय बार 70,000 उसको मिलेगा। काम करे, उसका चेहरा भी नहीं हम लोग देख पाए हैं। तो किससे अपना गर्ज कहें जो हमको दुख है, ये दुख को सुने। तो इस बार किसे आप चाहते हैं? हम किसी को नहीं चाहते हैं। जो हमारे कैंडिडेट को सही नहीं है। जो पकौड़ी लाल को जो पतो हो, उसका बेटवा विधायक है, उसका पतो विधायक है, उसका संसद है, उसका प्रमुख है, उसका कोटेदार है, सारा व्यवस्था उसके घर में है। और छोटे 3 बार प्रधान हो चुके, फिर भी उसी का टिकट दिया गया। वो कोई हम लोग चेहरा नहीं कैसा छोटे लाल है, किस तरह का नाटा है कि लंबा है कि दुबला है। ऐसी गांव में आकर के फिर वोट मांगेगा। वोट मांगे भी नहीं, मोदी के नाम उसको हम लोग जिता देंगे, या अखिलेश के नाम पर, या जोगी के नाम पर। बाकी जिता के फिर वो गांव में दर्शन नहीं देगा, नहीं हम लोग देख पाएंगे। 2014 से 19 तक सांसद रहे, क्या कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ हम देख ही नहीं पा रहे। कौन ये नहीं जानते प्रमुख दिया है कि प्रधान दिया है, कौन विकास दिया हम लोग नहीं देख पाए हैं। न विकास कोई खास हुआ है। थोड़ा हुआ है तो वो अधिकारी कर्मचारी जो हैं जमीन में घूस लेकर बैठ गए हैं। जो रुपया या खलीता में हम फिट हैं। हम लोग किसी यहाँ जाते हैं अपना गर्ज लेकर, कोई सुनता नहीं है। इसी से इस बार क्या राय रहेगी आपकी? हम लोग राय जो नया चेहरा मिलेगा तो उसको देखेंगे। बाकी हम लोग इच्छा वोट नहीं देंगे, वोट किसी को नहीं देंगे। जब तक हमारा डीएम या कोई अधिकारी आकर शर्त न लिखेगा तब तक वोट नहीं देंगे किसी को। आप लोगों की समस्याओं को नहीं सुनेंगे? नहीं, ना हम उसको सुनेंगे। जब सुनेंगे कोई अधिकारी आएगा तब वोट देंगे, नहीं देंगे। वोट से देंगे क्या फायदा है? वही बना बराबर, वही बना चेहरा बदल का पारी पड़ा संसद बन का विधायक बन कर आता है। जीत वही है। ये सरकार को मोदी सुध कर बैठ गए हैं और अपने अधिकारी और विधायकों से कोई बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ हम जाकर कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए जनता का आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है, न सुनेगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा असमर्थ हैं कि हम लोग कोई सुधर नहीं। उसी से ऐसा चुनकर दिया जाए जो विधायक अच्छा विधायक, संसद अच्छा दिया। हम लोग मांग पूरी हो है। हम लोगों न बारात है रहने का, न मुद्दा फूकने का, न हम लोग कोई सुविधा है। हम लोग मर रहे हैं, हर तरह से परेशान हैं। बैठ कर अपना मुद्दा रोकर, बैठ कर मुद्दा लेकर रो रहे हैं। ये कहाँ फूकें? तो यहाँ विधायक 2 बार हैं, क्या वो उन्होंने अभी तक नहीं सुना जनता की समस्याओं को? विधायक क्या करें जब मोदी सरकार नहीं सुन रहा है? तो जब अपना लेकर के बैठ गया रुपया, अपने विधायक के संसद को नहीं भेज रहा हल्के में। जब जाकर देखो क्या दिक्कत है, दिक्कत सुनो। इसलिए हम उसको किसी को कहते नहीं है। हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे। और लोग हैं जो युवक हैं, इस बार लोकसभा चुनाव में आप किसे, नया प्रधानमंत्री की वर्तमान प्रधानमंत्री, किसे देखना चाहते हैं? देखिए, इस बार हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। क्योंकि ये कहीं व्यक्तियों का शासन लोकतंत्र में तानाशाही शासन हो जाता है। जी। सरकार, जनता की सरकारें सवाल नहीं सुनती हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार कैंडिडेट बदल दिया जाए तो सही बेहतर रहेगा। किन मुद्दों को लेकर बदला जाएगा? यही सब बेरोजगारी है, महंगाई है, यही सब मुद्दाएं हैं इस समय भारत में चल रही हैं। जी। ट्रेंड कर रही हैं। इस हम लोग भी देखिए BA किए हैं, बेरोजगार बैठे हैं और कुछ नहीं है। यहीं 2-4 ठे गाय और रखे हैं, कर रहे हैं। वो भी दूध कुछ महंगा है नहीं। तो डेयरी का सिस्टम भी सरकार ने चालू किया है। हाँ, तो डेयरी का सिस्टम चालू है तो वहाँ पर भी डेयरी का रेट नहीं लग रहा है। 25 रुपया 30 रुपये जा रहा है इस समय दूध। जी। तो सरकार बदलाव चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव रहे। तो ये सरकार तो बताती सबका। हमारे गांव में अमृत सरोवर बना है जिसमें पूरा के पूरा भैंस नहला रही है। गांव लोग वहाँ पे स्वच्छ पानी नहीं है और चारों तरफ से सीट नहीं बनाया गया। इसमें बहुत सारे काम अभी बाकी हैं जो पेंडिंग रह चुके हैं। मैं सरकार से अपील चाहता हूं कि उस पर कार्रवाई करे और उसको व्यवस्थित बनवाए जो सरकार के प्रपोजल में है। और जो जनता की समस्याओं को लगातार सुनी जा रही है, ऑनलाइन सिस्टम से भी आप बता रहे हैं, जो इसकी शिकायत की गई है कि अमृत सरोवर की ऐसी हालत है। हाँ, जनता के द्वारा शिकायत की गई। प्रधान जी से कहा गया कि आप बनवाइए उसको, जो सरकार ने प्रपोजल बना करके दिया है आपको, तो उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। बस रोड बना करके चारों तरफ छोड़ दिया गया। अभी एक तरफ बाकी है, अधूरा पड़ा हुआ है। और उसके जो बॉर्डर हैं, पोखरे के जो बॉर्डर हैं वो बिखर चुके हैं भैंस के वजह से।
तो हम लोग चाहते हैं कि पहले तो भैंस पर प्रतिबंध लगाया जाए कि ताकि अमृत सरोवर का पानी स्वच्छ रहे। और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस बार नए चेहरे के लोकसभा चुनाव में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? जो वर्तमान में है उन्हें कि किसे? क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम महेश पटेल है। मैं खुद भाजपा का कार्यकर्ता हूं और जिस प्रकार से देश में मोदी जी का कार्य हुआ है, जनता काफ़ी उससे खुश भी है। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं, जैसे गांव की मुद्दाएं हम देख रहे हैं कि पब्लिक आपसे बता रही है, तो ये हकीकत बात है कि हमारी गांव में जो विकट समस्या है वो है, वास्तविक है। क्योंकि मैं इस गांव में निवास करता हूं और मैं भाजपा का सेक्टर संयोजक हूं और पब्लिक मुझसे भी कहती है कि यहाँ पर शव जलाने के लिए स्थान नहीं है। सरकारें बनती हैं, कई सांसद विधायक भी आते हैं तो उनसे बात भी की जाता है, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ है। शव जलाने के लिए न स्थान है, न किसी के घर अगर बारात आ जाती है, लगती है अचानक बारिश होने, तो बारात रखने के लिए भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। तमाम यहाँ ज़मीन पड़ी हुई है, ज़मीनें हैं जो सरकार की हैं, लेकिन उस पर कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। और यहाँ अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है। अमृत सरोवर के बारे में हमने कई बार एक आध एप्लीकेशन भी हमने दिया है। इसके बाद बात भी हुई है, सेक्रेटरी से बात हुआ, लेकिन इन लोगों की कोई मतलब सुनवाई, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। अरे मैं कार्यकर्ता हूँ, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही तो आम पब्लिक की क्या सुनी जा रही है? तो ये मेरे गांव की पब्लिक है, पब्लिक ही नेता बनाती है, पब्लिक ही हमें भी कार्यकर्ता बनाई है। मैं पब्लिक को जाता हूँ, समझाता हूँ, यही समझाता हूँ, लेकिन मैं क्या अब कहूँगा, क्योंकि मेरे ही गाँव में काम नहीं हो रहा है। क्या ये बीजेपी सरकार में आपकी भी बातें नहीं सुनी जा रही है? देखिए, बात सुनने की बात तो जो भी है वो तो है। एप्लीकेशन दिया गया, यदि कार्रवाई नहीं होता है तो क्या मानेंगे कि मेरी भी बात नहीं सुनी गई? हमने कई बार वीडियो साहब से भी बात हुआ, सेक्रेटरी से खुद हमने फ़ोन किया। अभी मेरे गांव में कल ही करीब 10 लोग थे, 4 हैंडपम्प खराब हुआ है। हमने सेक्रेटरी से फ़ोन पर बात किया कि सर थोड़ा बनवा लीजिए, हैंडपम्प गड़बड़ है, ये नल जल योजना का पानी जिस दिन नहीं आता है तो समस्या होता है। लेकिन अभी तक देखिए 3-4 दिन, एक दिन आए तो एक ठो बनाए, इसके बाद चले गए, फिर 3-4 ठो हैंडपम्प उसी तरीके से पड़ा हुआ है। तो हम यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो भी प्रतिनिधि बनते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि जनता ही बनाती है। आज हमारी प्रत्याशी माननीय रिंकी कोल जी हैं, हम लोग तो सोचते हैं कि रिंकी कोल सांसद बन जाएं और हम लोगों के बीच में काम करें, यही हम लोगों की अपेक्षा है। और मैं, मेरे गांव की जनता जिस प्रकार से कहेगी उस प्रकार से मैं सहमत हूं, क्योंकि जनता का विकास ही हमारा विकास है। जनता का विकास नहीं होगा, क्योंकि जनता ही नेता बनाती है, प्रधानमंत्री को बनाती है या मुख्यमंत्री जो भी बनते हैं, ये जनता ही बनाती है। तो जनता का कार्य करना हमारा प्राथमिकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी तो अपना बात कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूं, उन्होंने वहां से कार्य को संचालन भी करते हैं, लेकिन यहाँ बीच में आते आते उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, सारी योजनाएं समाप्त हो जाती हैं। अमृत सरोवर के लिए सारा बजट समान आता है। अभी बगल में नंदना गांव है, कई स्थानों पर हमने गया है, देखा है कि अमृत सरोवर वहाँ अच्छा बना है, लेकिन मेरे गाँव में, और उस अमृत सरोवर में पानी भी नहीं है। मेरे गाँव में अमृत सरोवर बन रहा है, उसमें पानी भी है, लेकिन फिर भी उसका अच्छा निर्माण नहीं हुआ है। जा कर के देखिए, बात होती है, लोग इधर उधर टाल देते हैं, कोई व्यवस्था नहीं बताते हैं कि नहीं मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे में आप इस बार किसे देखना चाहेंगे? जब आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है सरकार होते हुए, तो कैसे आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, हम लोग प्रतिनिधि जो आएंगे उनसे बात करेंगे, अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि आप हमारे गाँव में अगर व्यवस्था देते हैं तो हम आपको जिताने का प्रयास करेंगे। हमारे गांव की पब्लिक जिताने की प्रयास करेगी। यदि आप व्यवस्था जीत जाएंगे, 5 साल नदारत रहेंगे, तो पब्लिक क्या करेगी? नहीं देगी वोट, आपको भगा देगी बाहर से ही। तो हम लोग गांव में वर्तमान सांसद का क्या हाल चल रहा है? देखिए, जो सांसद जी हैं वो तो 5 साल तो हमारे गांव में आए ही नहीं। माननीय ब्लॉक प्रमुख जी हैं और माननीय विधायक जी हैं। प्रमुख जी तो मान लीजिए हमेशा आते जाते रहते हैं, गांव की समस्या उनसे कहा भी जाता है, लेकिन उनका जितना चलता है उतना ही करेंगे। बड़े बड़े निधि तो विधायक जी और सांसद लोगों के पास होती है, तो सांसद जी तो 5 साल दिखाई ही नहीं दिए, क्या करेंगे? इस बार उनकी बहू हैं तो फिर उन्हीं को वोट देंगे? बहू हैं, हम लोग गए थे, अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं। अब यदि
काम करेंगी, आएंगी यहाँ, बात होगी जनता से, यदि कहेंगी कि नहीं हम काम करेंगे तो उनको देखा जाएगा, हमारे गांव की पब्लिक उनको वोटिंग करेगी, जिताएगी। और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसे देखते हैं, नए चेहरे या पूर्व वर्तमान है? नए चेहरे हो या पुराने चेहरे हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ विकास होना चाहिए। जी जी है, जो भी विकास करेगा हम उसे ही स्वीकार करेंगे। जी जी। हाँ, तो आजकल की समस्या ये है कि मान लीजिए कहीं जैसे अमृत सरोवर है वो बना नहीं है अभी तक, कहते हैं लोग की बजटें नहीं है। जी जी। और जैसे कि बारह और तो क्या समस्याएं हैं गांव में? गांव में बहुत सी समस्या है, जैसे यहाँ नाली की समस्या है, देख सकते हैं, यहाँ पानी चाहिए, पंचायत भवन नहीं है, यही क्या सब है। ग्राम पंचायत में पंचायत भवन तो है लेकिन कारगर नहीं है ना, नाकाजिल है, उसमें भूसा है तो घास है तो ट्रैक्टर है तो क्या है, यही सब पड़ा हुआ है। अतिक्रमण कर लिया गया है क्या? हाँ, अतिक्रमण तो हुआ है लेकिन वो जर्जर भी हो गया है। जी जी। हाँ, वो बना। तो इस बार किसे आप सांसद चुनना चाहते हैं? हम सांसद अभी किसी को डिटो नहीं कर सकते। जी जी। हाँ, जो कार्य में विकास करेगा वही यहाँ दिया जाएगा। और हैं एक बाबा, उनसे भी बात करेंगे। आप इस बार, आप तो बहुत एजेड हैं चाचा जी, इस बार किसे आप लोकसभा अरे चुनाव हम में- तो हजारा बेरी गोड़े गिरली, तो किसे इस बार सांसद? जवन लड़का गंगड़ नहा धो तो ओके कॉलोनी आवत या 2 बेरी जी जी। का भैया हम काशी नगरी चल जाब तब हमके आई। हाँ हमारे, हाँ फूकई के अवर मर जाते हैं तो घर में सोचे के पड़े हम हे गहवा भैया कहें का भैया आज तब बाबू हमार लड़ तोड़ के चल गई ना, तनका खेतवा में फूके ना तो फूके दे देव जरूर, मगर मार बेटवा पतो जहाँ ये साली न वो साली डेरवावे लगे यहाँ, हम न फूके देव। तो कोई एक आध जाने दया बूझ गई ना तो अपन तो गुजर कैल ना। अब एक जाने के भैया माई मर गल, रोवत रोवत गाँव कर जो काढ़ के गहनो गिठो धोई के तो ले गल बनारस, पहला स्थान तो ई हमन के कमी बा। तो इस बार किसे आप चाहते हैं? हाँ? कौन सी सरकार चाहते हैं, नई सरकार या वर्तमान सरकार? अरे नई देखी हम पुरान देखी, हमारे लिए सब बरोबर रही है साहेब। हाँ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। तो ठीक भाई, आपका क्या नाम है? हमारा नाम रमेश द्विवेदी है। और इस बार जो लोकसभा चुनाव है बड़ा ही गर्मी भी पड़ रही है और चुनाव को लेकर भी गर्मी ज़्यादातर देखने को मिल रही है, इस बार किसे आप चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक यहाँ के लोगों ने कहा कि जो विकास करेगा उसे हम चुनेंगे, किंतु इस बात की क्या गारंटी है कि फला व्यक्ति विकास करेगा? रही बात है। बिल्कुल। और जितने भी अब से पहले विधायक हुए या सांसद हुए या जो भी प्रतिनिधि हुए, वे हमारे गांव को नेगलेक्ट करते गए। हमारे गांव में आना वो शायद उचित नहीं समझे, या हम लोग काफ़ी इंटीरियर एरिया में हैं, इसलिए शायद ऐसा हुआ। वोट तो लेने आते होंगे? नहीं, इस बार तो देखिए गांव का और हमारे पूरे ग्राम पंचायत का यही मन बन रहा है कि चूँकि कोई विकास नहीं हो रहा है, हर बार लोग लॉलीपॉप पकड़ा के चले जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे या करेंगे वह करेंगे कहते हुए आते हैं और दोबारा 5 साल तक अपना चेहरा नहीं दिखाते। गांव के विकास की तो इस गांव में पिछले दफ़ा हमने देखा था कि प्लांटेशन के लिए बहुत सारे पौधे आए थे, वो एक व्यक्ति विशेष के यहाँ ही लग के रह गए। सड़क पे एक भी वृक्ष आपको सरकारी नहीं दिखेंगे। दूसरी व्यक्ति, अभी दादाजी ने कहा कि कोई व्यक्ति यदि मर जाता है, जैसा उन्होंने कहा कि हम जब बनारस चले जाएंगे तब क्या हमें आवास आएगा, यहाँ किसी को डबल आवास ट्रिपल आवास मिल जा रहा है। जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई है उनके बच्चों के नाम से आवास मिल जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति 3-3 बार फॉर्म भर के बैठा है, लाइक दिस जो पात्र है, मैंने भी फॉर्म भरा, हर बार कहा गया कि आपका आवास आएगा, किंतु हमारा आवास गायब है। मैं माननीय जो भी हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित जो भी अधिकारी हों, मैं उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस बात पर विशेष ध्यान दें। हम लोग ग्राम आमडी भी एक नगमा ब्लॉक में एक ग्राम है, इसके बारे में यदि आप, हमारे यहाँ कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है, ना स्कूल की ज़मीन अनलीगल तरीके से दूसरों को पट्टा कर दी गई। हमारे स्कूल के पास बहुत ज़मीन थी लेकिन वो पट्टा कर दी गई, पता नहीं किस बेस पे, शायद वोट लेने के बेस पे या फिर उनसे पर्सनल कोई टच रहा हो उसके बेस पे। दूसरी चीज़, जो अमृत सरोवर है हमारे यहाँ, उसका विकास नहीं हुआ, कतई विकास नहीं हुआ। अंदर पानी पड़ा हुआ, वो पानी पूरी की पूरे हरे रंग का हो गया है। क्यों?
क्योंकि बाकी सारे गांव की भैंसें आती हैं, पशु आते हैं और इसी में स्नान होता है, नहाते हैं, पानी पीते हैं, जाते हैं, जिसके चलते हमारे अमृत सरोवर का पानी दूषित हो रहा है। दूसरी चीज़, हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी असुविधा है। यहाँ हर जल नल प्रधानमंत्री जी ने तो दे दिया, लेकिन जो यहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं उनका ध्यान इस पे नहीं है, जिसके चलते कि किसी को पानी मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। और अगर एक भी दिन कोई प्रॉब्लम हो जाए, पाइपलाइन में फॉल्ट हो जाए, तो गांव में एक भी हैंडपंप ऐसा नहीं है, एक दो को छोड़ के, कसम नहीं है, कि किसी में पानी आ जाए। तो अगर हमारे गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं हुई तो इस बार हम लोग समस्त ग्रामवासी मिल करके। नमस्कार। और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं ब्रिजेश पटेल। हाँ, तो यहाँ पे जो भी है कैंडिडेट हमारे समझ से कोई ठीक नहीं है, क्योंकि आमडी गांव को कोई समझता ही नहीं है कि नगवा ब्लॉक में है भी या नहीं। जी जी। क्योंकि कोई भी यहाँ पे विकास होता ही नहीं है, इसको इग्नोर कर देते हैं, नोटिस ही नहीं करते हैं इस पर। तो इस बार लोकसभा चुनाव में किसे आप देखेंगे? हम तो किसी को नहीं देखना पसंद करेंगे। इसमें यही लागू हो रहा है कि जो भी ये दिनेश लाल जो गाना गाए हैं, यही लागू हो रहा है कि जवन कोई किया नहीं करके दिखाएंगे। तो नेता जो भी बन जा रहा है वही कर रहा है कि अपना बोलेरो किनवाएंगे और मकान बनवाएंगे। हमारे गांव में जब नहीं होगा तो हम क्यों अपना मतदान दें? और यहाँ पे जो भी छोटे छोटे मतलब प्रोत्साहन के रूप में बच्चों को भी दिया जाता है, जैसे कि पोषाहार आंगनबाड़ी के थ्रू बच्चों के लिए, वो भी नहीं मिलता है। 6 महीने बाद मिलता है, कहते हैं कि नहीं आ रहा है। ये तो सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही है। जो भी है सरकार के माध्यम से न हो रहा है कि हमारे माध्यम से, आम पब्लिक के माध्यम से हो रहा है। तो लाभ नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। होली जो 4 महीने हो गया, 2-4 महीने में अभी नहीं मिला है और कहते हैं कि अभी आया ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे मुद्दाओं को लेकर के हमारे गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ। 1-2 जैसे पानी हुआ है, शौचालय, ये तो घर घर मान लीजिए शौचालय हो गया, लेकिन ये सब लालच है। लालच दे करके ये 5 किलो राशन भी दिया जा रहा है, तो ये लालच है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोत्साहन के रूप में कुछ यहाँ पे रोजगार दिया जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, हाँ, और उसमें लोग जीवन यापन करें, कि हमेशा लोग उसमें काम करने का अवसर मिले। तो ऐसा कोई फैक्ट्री अगल बगल बैठवाया जाए, यही हमारे गांव का जनपद में तो कई कंपनियां ऐसी हैं। तो जनपद में तो हैं, लेकिन आसपास हम लोगों के नहीं है। जैसे कि अनपढ़ लोग भी हैं, इसमें पढ़े लिखे भी लोग हैं, जैसे हम भी पढ़े हैं, BA किए हैं, ITI किए हैं, फिर भी हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हम किससे अपना गुहार लगाएंगे? तो सरकार के माध्यम से ना। अब विधायक जो भी बन जा रहा है, सांसद जो भी बन जा रहा है, गांव में दर्शन करने के लिए भी नहीं आता है। वोट मांगने के लिए पहले आएगा कि देखिए हम विकास ज़रूर करेंगे, लेकिन जब बन जाता है तो कोई नहीं है यहाँ पर। तो आमडी गांव है भी या नहीं है? अपना बिल्डिंग बनवा लेंगे ऐसा राजा महाराजा के तरह, ऐसे झोपड़ी में रहते हैं।